हेलो गाइस, या दिस इज़ जितिका आहूजा। मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पाइथन की कंप्लीट सीरीज़, जिससे आप घर बैठे बैठे पाइथन लैंग्वेज सीख पाएंगे। मैं पिछले 7 सालों से टीचिंग कर रही हूँ, तो टीचिंग करना मुझे बहुत पसंद है और मेरा प्रोफेशन भी है, और मुझे नई नई चीज़ें सीखना भी बहुत पसंद है। तो मैं कुछ भी नया सीखती हूँ तो मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। तो मैं इस लॉकडाउन में फ़िलहाल तो मैं कुछ घर से ही ऑनलाइन क्लासेस ले रही हूँ। तो मैंने सोचा कि फ्री टाइम, बाकी बचे टाइम में मैं आप लोगों के लिए भी कुछ नया लेकर आऊँ, ताकि आप लोग घर बैठे बैठे पाइथन लैंग्वेज सीख पाएँ, क्योंकि आप लोगों के लिए भी ये पॉसिबल तो नहीं हो पा रहा होगा कि आप लोग बाहर इंस्टीट्यूट्स में या स्कूल में या कहीं कॉलेज में जाएं और अब लैंग्वेज को सीखें, किसी लैंग्वेज को जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। तो इस चीज़ को आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं। आपका जिस भी लैंग्वेज में इंटरेस्ट है, अगर आप लोगों का पाइथन लैंग्वेज में इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। मेरे साथ जो भी मैं एक्सरसाइजेज कराती जाऊँ, आप बस डेली बेसिस पर वो एक्सरसाइज सॉल्व करते रहिए। इतना काफ़ी होगा आप लोगों के लिए। तो ज़्यादा कुछ नहीं, 10 से 15 मिनट की वीडियो आप लोग मेरे साथ देखिए, मेरे साथ एक्सरसाइज कीजिए, इतना काफ़ी होगा। तो आप घर बैठे बैठे बोर मत होइए इस लॉकडाउन में। आप प्लीज़ मेरे साथ आइए और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। तो मैं आप लोगों को पाइथन लैंग्वेज आज इस ट्यूटोरियल में ये बताऊंगी कि पाइथन लैंग्वेज किसने बनाई थी, कब बनाई थी, क्या काम करते थे वो, और पाइथन लैंग्वेज का नाम पाइथन क्यों पड़ा। इन सारे क्वेश्चंस के जवाब आज इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी, जो पाइथन लैंग्वेज है उसको बनाया था गीडो वेन रोशन, जो कि एक डच प्रोग्रामर हैं। डच मीन्स कि जो गीडो वेन रोशन है वो नीदरलैंड के रहने वाले हैं। तो जो नीदरलैंड में लैंग्वेज बोली जाती है उसको डच बोला जाता है, तो इसलिए उनको डच प्रोग्रामर बोला गया है। उनका जन्म 31 जन 1956 को हुआ था, और वो एक एबीसी लैंग्वेज पर काम करते थे। तो जो एबीसी लैंग्वेज थी, बेसिकली मैं आप लोगों को बता दूं, उस टाइम पर एक लैंग्वेज होती थी एबीसी लैंग्वेज, जो कि जिस पर गीडो जी काम कर रहे थे। तो उस लैंग्वेज में जैसे पहले कोबोल, पास्कल और भी काफ़ी लैंग्वेजेस थी। तो एबीसी लैंग्वेज पर जब वो काम कर रहे थे तो होता है ना कि हम लोग कुछ नया करते रहते, तो हमारे माइंड में नए नए आइडियाज़ आते रहते हैं। तो इसी तरीके से गीडो सर के माइंड में भी बहुत सारे आइडियाज़ तो आते थे, बट एबीसी लैंग्वेज की प्रॉब्लम ये थी कि वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे उस पर। ये एक डिसएडवांटेज था कि ये लैंग्वेज एक्सटेंसिबल नहीं थी। एक्सटेंसिबल मीन्स कि मतलब इसमें कुछ भी नई चीज़ें लाना वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो ये चीज़ सर को बहुत ज़्यादा खलती थी कि मैं किस तरीके से जो भी आइडियाज़ आ रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट करूं, क्योंकि एबीसी लैंग्वेज में तो ये चीज़ पॉसिबल हो नहीं पा रही थी। तो इसलिए फिर उनके दिमाग में आइडियाज़ तो आ रहे थे, पर जैसे हम सब लोग अपनी लाइफ में बिज़ी होते हैं, हम लोग सोचते बहुत कुछ हैं, पर हमें कभी टाइम का शॉर्टेज होता है, हम लोग अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो जैसे कि अभी लॉकडाउन है तो सब अपने आइडियाज़ को काफ़ी लोगों ने इम्प्लीमेंट किया भी होगा। तो सर को भी अपनी क्रिसमस की छुट्टियां मिली थी, और उनका जो भी फ्रेंड्स थे और ऑफिस के जो बंदे थे वो सब छुट्टियों पर घर गए हुए थे।
तो उस टाइम पर गीडो जी ने सोचा कि क्यों ना मैं इतने टाइम से जो सोच रहा हूँ, मैं इंटरप्रेटर बनाने का सोच रहा हूँ नया, तो क्यों ना मैं वो नई चीज़ लाऊं अपने इन छुट्टियों में। तो उन्होंने एबीसी लैंग्वेज पे काम करते करते ये तो सीख लिया था कि किस तरीके से लैंग्वेज डेवलप होती है, किस तरीके से इंटरप्रेटर बनता है, उन्होंने ये सब तो सीख लिया था। बहुत नॉलेज हो गई थी इस लैंग्वेज पे काम करते करते। पर इस नॉलेज की जो कमी खल रही थी उसको दूर करने के लिए उन्होंने इस पे काम करना स्टार्ट किया और उन्होंने एक नया इंटरप्रेटर बनाकर तैयार किया, नई लैंग्वेज डेवलप करने की कोशिश करी। तो उस टाइम तक भी उन्होंने सोचा नहीं था कि मैं इसका नाम पाइथन रखने वाला हूँ। तो जब उनको ये आइडिया आया तो था 1980s में, ये आइडिया उनको आया था कि मैं इस लैंग्वेज एक नई लैंग्वेज बनाऊंगा। तो जब ये छुट्टियां ख़त्म हुई तो फिर उन्होंने अपने आइडिया को प्रेजेंट किया और उसके बाद उन्होंने इसको बहुत पसंद किया। लोगों ने, उनकी टीम ने, उनके बॉस ने इस आइडिया को बहुत पसंद किया। तो उन सब ने मिलकर, उनकी पूरी टीम ने इस लैंग्वेज पर काम करना स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे ये इतना ट्रेंड में आता रहा कि अब इवन 11th-12th के स्टूडेंट्स भी पाइथन लैंग्वेज सीख रहे हैं और बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को कुछ भी करना है तो कुछ हार्ड एंड फास्ट एंड टफ कुछ ऐसा सिंटेक्स नहीं है जो आप लोग याद रख ना सकें। मैं आप लोगों को जब प्रोग्राम करके बताऊंगी तो आप लोगों को समझ में आएगा कि कितना इजी है ये सब करना। तो जिस स्टूडेंट का, मैं स्पेशली बोलना चाहूँगी कि आप लोगों का मन था कोई लैंग्वेज सीखने का, बट ड्यू टू कि सिंटेक्स ऐसा था या आप लोग रेगुलर क्लास नहीं कर पाए या आपका इंटरेस्ट नहीं आ पाया उस लैंग्वेज में, तो आप प्लीज़ मेरी वीडियोस को ज़रूर देखिए। आप लोगों का पाइथन में ज़रूर इंटरेस्ट आएगा। आप बस मेरे साथ बने रहिए। तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि जब उन्हें ये आइडिया आया और उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट भी करा, तो उसके बाद फाइनली ये लैंग्वेज 27 फेब 1991 को पब्लिश हो गई थी। ओके, तो अब एक क्वेश्चन हमारा ये भी था कि वाई पाइथन नेम इज पाइथन। कि पाइथन का नाम पाइथन क्यों रखा गया, क्या सोच कर रखा गया, किस लिए रखा गया। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जब गीडो जी अपने इंटरप्रेटर पर, इस लैंग्वेज पर काम कर रहे थे अपनी हॉलीडेज़ में, तो उस टाइम पर जब वो बहुत ज़्यादा थक जाते थे तो उस टाइम पर वो एक कॉमेडी शो देखते थे। कॉमेडी शो आप लोगों को पता होगा, बहुत लोग कपिल शर्मा जैसे इस टाइम पर देखना पसंद करते हैं सैटरडे संडे में अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए, टेंशन, स्ट्रेस फ्री और टेंशन फ्री होने के लिए। तो इसी तरीके से उस टाइम पर भी एक कॉमेडी शो था, मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। तो जो गीडो जी हैं वो इस शो के बहुत बड़े फ़ैन थे, उनको बहुत ज़्यादा पसंद था ये शो, बिगेस्ट फ़ैन थे वो। तो जब लैंग्वेज का नाम रखने की बात आई तो उन्होंने सोचा कि जब मैं ये काम कर रहा था तो उस टाइम पर मेरे साथ ये शो था जो मेरे स्ट्रेस को कम करता था और जिसे देख के मैं फिर से चेयर होकर अपने काम को नए मूड से और अच्छे मूड से करता था। तो इसलिए उन्होंने इस कॉमेडी शो के नाम पर में से ये पाइथन वर्ड चूज़ कर लिया और इस तरीके से उन्होंने इस लैंग्वेज का नाम पाइथन रखा था। तो आप लोगों को पता लगा कि किसने पाइथन बनाई थी, कब बनाई थी, कब पब्लिश हुई थी और पाइथन का नाम पाइथन क्यों रखा गया। तो आप लोगों के ये सारे सवालों के जवाब आप लोगों को मिल गए होंगे। तो अगर आप लोगों को फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर ज़रूर पूछिए और मेरे चैनल के साथ
बने रहिए। हम डेली नए लेक्चर्स के साथ आते रहेंगे और डेली नई नई चीज़ें सीखते रहेंगे। बस आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू ऑल।